चलिए मूक बधिरों के लिए समाचारों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात किसानों की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी को लेकर जारी विवाद के बीच आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत चल रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोनों पक्षों में होने वाली ये नवे दौर की बातचीत है। ऐसे में हर किसी की नजर इस अहम बैठक पर है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कमेटी बनाई गई थी उनमें से एक भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से हटा दिया है और किसानों का समर्थन किया है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के मसले पर आज कांग्रेस देश भर में हल्ला बोल कर रही है। कांग्रेस की ओर से सभी जिला हेडक्वार्टरों में जन आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली में गवर्नर हाउस तक विरोध मार्च निकाला जाएगा, जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रही हैं। किसान आंदोलन के बीच अन्ना हजारे ने किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जिसमें अन्ना हजारे ने जनवरी के अंत में दिल्ली में भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। तो वहीं देश भर में आज भारतीय थल सेना दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर देश के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही संवैधानिक पदों पर बैठे देश के दिग्गज और सेना के पदाधिकारियों ने थल सेना के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि आर्मी दिवस पर भारतीय सेना के बहादुर स्त्री पुरुषों को शुभकामनाएं। भारत साहसी और प्रतिबद्ध सैनिकों के लिए हमेशा आभारी रहेगा। जय हिंद। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सेना के साहस और बलिदान को नमन करते हुए लिखा कि भारतीय सेना शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। सेना के देश के बहादुर सैनिकों के अदम्य साहस को नमन करता हूं। सीडीएस विपिन रावत ने वीर शहीदों को याद करते हुए कहा कि आर्मी डे पर हम अपने उन बहादुर सैनिकों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि संपन्न अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले संपन्न निधि देकर इस अभियान की शुरुआत की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार समेत वीएचपी के बड़े नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगा। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से भी राम मंदिर के लिए चंदा लेने जाएगी। आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है, जिसमें 5 लाख से अधिक गांव में 12 करोड़ से अधिक परिवारों से संपर्क साधा जाएगा, उनसे चंदा मांगा जाएगा। चंदा जुटाने का अभियान 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। इस दौरान 10 रुपए से लेकर 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन होंगे। पहाड़ी इलाकों में बेशक बर्फबारी का सिलसिला थम गया हो, लेकिन मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही घने कोहरे की चादर को राजधानी दिल्ली में छाई हुई है। आज सुबह के वक्त दिल्ली के लोधी रोड इलाके में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 से 2 दिन तक इसी तरह का मौसम दिल्ली में बना रहेगा। गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया है। ये साल का दूसरा सबसे ठंडा दिन था। ठंड आज भी जबरदस्त है और इससे निजात मिलने की उम्मीद फिलहाल इस हफ्ते नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक बीच बीच में शीतलहर का प्रकोप आता जाता रहेगा। मसलन अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो 19 जनवरी के बाद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन गणतंत्र दिवस के आसपास फिर से एक बार सर्दी दस्तक देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे से हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि देश में पहली बार हवाई टैक्सी के रूप में एक छोटे विमान का इस्तेमाल सेवाओं के लिए किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दूसरे चरण में हिसार से देहरादून के लिए सेवाएं 18 जनवरी को शुरू हो जाएंगी, जबकि तीसरे चरण में चंडीगढ़ से देहरादून और हिसार से धर्मशाला के 2 और मार्गों को
23 जनवरी को जोड़ा जाएगा। कंपनी की योजना शिमला, कुल्लू और अन्य को भी शामिल करने की है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए एयर टैक्सी सेवा में 4 लोग पायलट समेत सवार होंगे। ये सफर 45 मिनट का होगा। एयर टैक्सी को प्राइवेट टैक्सी के तौर पर बुक किया जा सकेगा। इसके रेंट अलग अलग हैं। चंडीगढ़ से हिसार के लिए आपको 1755 रुपए एयर टैक्सी के देने होंगे। ये टैक्सी ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही चलेगी। तो वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाले कुछ सालों में आपको बिल्कुल बदला बदला सा नजर आने वाला है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। यात्रियों के लिए हर संभव सुविधा के साथ साथ परिवहन के विभिन्न तरीकों की मौजूदगी को समाहित करते हुए एक योजना बनाई जा रही है। जाहिर है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जल्द ही रीडेवलपमेंट वर्क से गुजरने वाला है। जानकारी के मुताबिक रेल भूमि विकास प्राधिकरण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 19 जनवरी तक विभिन्न देशों के निवेशकों और डेवलपर्स के लिए आभासी रोड शो कर रहा है। ये रोड शो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और स्पेन जैसे देशों में आयोजित किया जा रहा है ताकि प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट और प्रस्तावित लेन देन स्ट्रक्चर पर चर्चा की जा सके। RLDA ने पुनर्विकास के लिए नई दिल्ली समेत कुल 62 रेलवे स्टेशन की बोली लगाने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्त स्टेशन है। रोजाना लगभग 4.5 लाख यात्री इसका लाभ उठाते हैं। अगर यही आंकड़ा सालाना देखें तो 16 से 17 करोड़ यात्री होते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।